न्यूज इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या। आइए नजर डालते हैं शहर की खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं राजेश वर्मा। आज 500 वर्षों की संघर्षों के बाद, हजारों युद्ध के बाद राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम लला के विराजमान होने का समय आ गया है। राम जन्मभूमि के न्याय को मिले हुए करीब करीब 4 साल हो गए और आज राम मंदिर बन रहा है। 500 वर्षों की संघर्ष गाथा, हिंदुओं की संघर्ष गाथा, अयोध्या के संघर्ष गाथा और राम जन्मभूमि के संघर्ष गाथा का ये संघर्ष आज हमारे भारतवर्ष को मिल रहा है और मिल रहा है माध्यम कारसेवकों के द्वारा। यदि हम राम की बात सुने, राम की बात करें, अयोध्या की बात करें तो हमें कारसेवकों की बात करनी होगी और उन्हीं कारसेवकों में हमारे बीच में है सुप्रसिद्ध कारसेवक और वर्तमान में माटी कला बोर्ड के सदस्य श्री हरेंद्र व्यास जी। आज हम उनसे उस यात्रा वृतांत जो मुलायम सिंह यादव के द्वारा, मुलायम सिंह यादव के जमाने में कार सेवा हुई थी, उसमें श्री हरेंद्र व्यास जी ने कार सेवा में भाग लिया था और काफी संघर्षों को झेला था। मुलायम सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अयोध्या में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता और उसके जीते जागते सबूत और गवाह के रूप में हमारे सामने हैं हमारे सुप्रसिद्ध कारसेवक श्री हरेंद्र व्यास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है चाणक्य न्यूज इंडिया में। हरेंद्र व्यास जी, सबसे पहले चाणक्य न्यूज इंडिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं हरेंद्र व्यास जी अपने दर्शकों को मैं आपका परिचय बताना चाह रहा हूं और ये मैं चाहता हूं आप स्वतः अपने माध्यम से अपने परिचय को हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम हरेंद्र कुमार प्रजापति है। प्रयास जी के संबोधन से मुझे जानते हैं और इस समय गोरखपुर क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा है, उसका मैं क्षेत्रीय मंत्री भी हूँ। जिस समय कार सेवा शुरू हो रही थी उस समय मैं यहाँ खंड कार्यवाह था राष्ट्रीय स्वयंसेवक। 1990 से पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए। आपको मैं बताऊं, 76 बार तो राजाओं ने युद्ध किए हैं, अनेक संतों महंतों ने युद्ध किए हैं। 77वीं बार विश्व हिंदू परिषद ने अपने जन आंदोलन के माध्यम से राम जन्मभूमि को पुनर्निर्माण का एक बीड़ा उठाया। उसके अंतर्गत उन्होंने अनेक आंदोलन किए, जैसे पहले जनता को जगाने की, जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए, उनकी भावनाओं को फिर से जागृत करने के लिए एकात्मता रथ यात्रा 1983 में चली। उसके बाद 1985 में श्री राम जानकी रथ यात्रा आई। ये सारा राम जन्मभूमि आंदोलन का ही हिस्सा था। उसके बाद रामशिला आई, राम ज्योति आई और उसके बाद कार सेवा के लिए 3 बार बुलाए। कभी हम लोग गए कार सेवा के लिए तो कभी सरजू जल में स्नान करके एक मुट्ठी बालू उठा करके वहाँ प्रतीक रूप में डालना था कि हाँ हम कार सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। लाखों लोगों ने एक साथ प्रतिज्ञा लिया था कि हम इस विवादित ढांचे को हटा करके जीर्ण सीढ़ी ये जो मंदिर है, मैं मस्जिद कभी नहीं कहता, वो राम का मंदिर था, आज भी है, आगे भी रहेगा। वो जीर्ण सीढ़ी ढांचा जो था उसको हटा करके एक भव्य दिव्य वहाँ हम भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, ये एक संकल्प लिया। और इसमें हमारे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली थी, थोड़ा लाउड बोले, जिसे दुर्भाग्य से बिहार में रोक दिया गया। हमारे ही समर्थन से बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और वो बाहर से हमारा समर्थन था, कम्युनिस्टों का समर्थन था और उनकी सरकार चल रही थी। जब गिरफ्तार कर लिए गए हमारे
राष्ट्रीय नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, तो उस समय हमने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई और कांग्रेस ने माननीय चंद्रशेखर जी को अपना समर्थन देकर के सरकार बनवा दी। चंद्रशेखर जी ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया, दोनों पक्षों को बिठा करके मामले को हल कराना चाहा और करीब करीब वो पहुंच चुके थे हल के पास, लेकिन कांग्रेस को ये बात रास नहीं आई। उन्हें लगा कि अगर चंद्रशेखर जी इस बात को हल कर ले जाएंगे तो सारा श्रेय चंद्रशेखर जी को मिल जाएगा और इन्हें फिर हटा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने चंद्रशेखर जी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई और पुनः चुनाव। रही बात कार सेवा की, तो हम ही चूंकि मुख्य कार्यकर्ता थे, डॉक्टर अभिमन्यु सिंह हम थे, भगवान दास गुप्ता जी थे, श्रीनिवास पांडे थे, फतेह बहादुर गुप्त थे, ये हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं में से लोग थे और हम लोगों ने जन आंदोलन करा था, गांव-गांव जाकर के लोगों को जागृत किया था। हजारों लोग हम लोगों के संगठन से जुड़ गए थे और एक आवाज पर हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होने की क्षमता रखते थे। कार सेवा के लिए जब जाना हुआ, मुलायम सिंह ने कहा कि वहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मारेगा, तो हम लोगों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। तो हमने कहा कि परिंदा पर मारने की आप बात करते हो, हम वहाँ कार सेवा करके दिखाएंगे। इस प्रतिज्ञा शक्ति के साथ हम कार सेवा के लिए चल पड़े। दुर्भाग्य से हमारे भाई, दो भाई गिरफ्तार कर लिए गए। एक भाई राजेंद्र कुमार, उनको गिरफ्तार करके बनारस जेल भेज दिया गया। एक भाई हमारे सत्येंद्र कुमार, उनको गिरफ्तार करके गोरखपुर जेल में भेज दिया गया। मैंने चैलेंज करा था कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर पाएगा और अगर गिरफ्तार भी होऊंगा तो अयोध्या नगर पालिका की सीमा में मैं गिरफ्तार हूँ। और रात में ट्रेन पकड़ा, साहगंज पहुँच गए रात ही में। वहाँ जाने के बाद पता चला आगे से कोई ट्रेन नहीं है, सारी ट्रेन बंद और मुलायम सिंह ने सड़क मार्ग भी बंद कर दिया था, ट्रेनें भी बंद कर दी थी। तो वहाँ से पद यात्रा प्रारंभ हुई। रास्ते में हम 21 लोग संगठन के कार्यकर्ता मिल गए, जिसमें प्रांत के संघचालक तत्कालीन डॉक्टर कन्हैया लाल झा, जो मथुरा महाविद्यालय के संस्कृत के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो हमारी टीम में थे। नरनी के बहू रामजी सिंह, पीली पगड़ी वाले पुराने कार्यकर्ता, वो मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे पकवाई नार रसड़ा के। तो उसके बाद हम लोग साथ में चले और पैदल गए और अयोध्या, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस कार सेवा में हनुमानगढ़ी से जब आगे बढ़े तो वहाँ दशरथ भवन है। दशरथ भवन के पास आखिरी बैरियर लगा हुआ था, उस बैरियर को भी तोड़ा और वहाँ से फिर जब फायरिंग हुई, पुलिस वालों ने फायरिंग करा और मेरे आंखों के सामने 5-6 लोग गोली लगी और वो वहीं तत्काल गिर गए। पुलिस वाले एक उनका पैर पकड़ता था, एक उनका हाथ, और खींच करके राम जन्मभूमि की तरफ लेकर के जाते थे और वहाँ लिटा देते थे एक स्थान पर। तब तक महंत जी ने देखा कि ये गोली चल रही, हजारों लोग मारे जाएंगे और उन्होंने तत्काल अपने मंदिर का दरवाजा खोल दिया। कर्फ्यू था लेकिन उन्होंने दरवाजा खोल दिया, सारे लोग अंदर चले गए। इस प्रकार से मेरी भी जान की रक्षा हुई। मैं भी उसी मंदिर में चला गया, ऊपर छत पे गया। छत से मैंने देखा एक साथ में 5-6 लाशें ऐसे लिटाई गई थी। उसके बाद कुछ कार सेवक पहुंच गए मंदिर पर और मंदिर पर उन्होंने वो पताका फहरा दिया। कोठारी बंदूक? नहीं, वो तो 92 की घटना है, ये 90 की घटना मैं बता रहा हूँ। ये वहाँ पर पताका फहरा दिया और उस ढांचे पर हमला करके कुछ प्लास्टर वगैरह उन्होंने तोड़ डाले। चूंकि वो प्लास्टर भी पुराने जमाने का बना हुआ था, बहुत मजबूत था, टूट नहीं रहा था, फिर भी उन लोगों ने हाथ से कितना तोड़ते, ईटा उठाया और ईटे से प्रहार कर करके तोड़ा था उन लोगों ने। तो इंडिया टुडे के कुछ पत्रकार चले आए थे हमारे मंदिर पर ऊपर ही और उन लोगों ने मजाक उड़ाते हुए मेरे सामने कहा था कि बस प्लास्टर तोड़ दिया और कुछ नहीं किया, बस हो गया। हमने कहा शर्म आनी चाहिए तुमको, इतने पहरे के बावजूद बिना हथियार के, और उन लोगों ने अपना शौर्य दिखाया और तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो, निकल जाओ यहाँ मंदिर से। तब वो वहां से भगे और वापस गए। उसके बाद में वहीं एक दिन रुका रहा। हाँ, छोटी छावनी में रात्रि में हमने विश्राम करा। दूसरे दिन मैं वापस चला आया। ये मेरी कार सेवा की कहानी। 92 की कार सेवा में मैं नहीं जा पाया था, उस समय मैं पड़रौना था, मेरा एक बेटा था 8-9 महीने का, वो था और मैं छोड़ करके जाने की स्थिति में नहीं था इस रास्ते में नहीं।
आपने कार सेवा पूरी की, यात्रा किया, यात्रा के दौरान ऐसी क्या चीजें आपको देखने, सुनने और समझने को मिली? आपने कितना संघर्ष यात्रा के दौरान झेला, कुछ इसको हमारे दर्शकों को बताना। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जिस समय हम लोग चल रहे थे, लोग पहचानने वाले पहचान जाते थे कि ये राम भक्त जा रहे हैं, और उन लोगों ने सारे राम भक्तों की बहुत सेवा की, भोजन की, जलपान की। एक जगह, एक गांव में हम लोग रात में रुके थे। 11 बजे रात को पुलिस का वहां छापा पड़ गया। उन्हें किसी ने बतला दिया था कि यहाँ कार सेवक रुके हुए हैं, वो गिरफ्तार करने के लिए आ गए। और 11 बजे रात में हम लोग किसी के दरवाजे बैठे हों, बरामदे में लिटाए गए थे, सुलाए गए थे। जगह जगह 2-4 लोगों को ऐसे बांट दिया। एक जगह 21 आदमी को रोका नहीं जा सकता था। इस नाते गांव वालों ने आपस में ये बांट लिया कि 2 कार सेवक हमारे यहाँ भेज दो, 4 कार सेवक हमारे यहाँ भेज दो। ऐसे करके उन लोगों ने अपने घरों में जो बहू के कमरे थे, उन कमरे में हम लोगों को ले जा करके छिपा दिया और कहा, भाई साहब, यहाँ तो कोई जो है कार सेवक नहीं आया है। पुलिस वालों को वहाँ से बहरंग जाना पड़ा। वह दृश्य देख करके मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगाध प्रेम लोगों का, अगाध प्रेम, इसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। और मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर के लिए हमने आंदोलन किया, उसमें भाग लिया। मेरे जीते जी यह सपना मेरा साकार हो रहा है। मैं इतना आह्लादित हूँ, इतना आह्लादित हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकता। हजारों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया, लेकिन उनका स्वप्न आज पूरा हो रहा है। उन्होंने अपने जीवन में मंदिर बनते नहीं देखा, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि अपने जीवन में हमने आंदोलन भी किया और आज मंदिर बनते हुए भी मैं देख रहा हूँ। वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही, हमारे भगवान वहाँ आज विराजमान हो रहे हैं। ये केवल मंदिर नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की एक करने का, राष्ट्र का मंदिर है। ये राष्ट्र मंदिर का इसका दर्जा मिलना चाहिए। मैं तो लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग भी जाएं, और ये भारत की यूनिटी का एक मंदिर है। हम तो कहेंगे यूनिटी टेम्पल है ये। पूरे भारत का उसमें विश्वास जुड़ा हुआ है, पूरे भारत की आत्मा उस मंदिर से जुड़ी हुई है। इस नाते ये राष्ट्र का मंदिर है। हमारी संस्कृति पर हजारों साल से लगातार हमले होते आए हैं। उन हमलों को हमें नेस्तनाबूद करना है। पहले मंदिरों पर हमले होते थे, आज फिल्मों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अश्लील फिल्में दिखा करके ये सारी चीजें जो हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है, इससे हम लोगों को बचना चाहिए। आज शिक्षा के नाम पर, कॉन्वेंट स्कूल के नाम पर हमारी संस्कृति से हम ही को दूर रखा जा रहा है। अगर बच्चे तिलक लगा करके जाते हैं तो कॉन्वेंट स्कूल में उनको मना किया जाता है, कलावा पहन करके नहीं आना है, तिलक लगा करके नहीं आना है। कोई लड़की की शादी हुई तो मैंने तो वीडियो देखा, उसका मांग में सिंदूर था, वहां उसको डांटा गया कि तुम सिंदूर लगा कर यहाँ आओगी। ये क्या हो रहा है भारत में? भारत देश में सिंदूर लगाने पर रोक, मंगल सूत्र पहन करके आने पर रोक। आपने कार सेवा की, आपके संघर्षों की गाथा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस रहा, आपके संघर्षों की गाथा रही कि राम जन्मभूमि बन रहा है। आने वाले दिनों में 2-1 दिनों के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हम तो बहुत खुश हैं, हम तो बहुत खुश हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम ही नहीं, जो भी जिसके भी कान में ये संदेश जाए उसको जाना चाहिए। और खासकर मैं दलित भाइयों से निवेदन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, खासकर मैं दलित भाइयों से निवेदन करता हूं जो हम पर आरोप लगाते हैं कि मंदिर में हमको नहीं घुसने दिया जाता है। आपके लिए निमंत्रण आया है भगवान का, और आप आइए, वहां दर्शन कीजिए और कोई नहीं रोकेगा। और आपको मैं बताऊं, राम जब वहां शिलान्यास हुआ था तो प्रथम शिला किसके द्वारा रखी गई? एक दलित कामेश्वर चौपाल के हाथ से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है। तो मैं आप सभी दलित भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि आप अपने विरुद्ध ही से न समझें। आपके लिए बुलावा आया है, अयोध्या से अक्षत और निमंत्रण आया है। सब परिवार आप आइए और प्रभु के दर्शन कीजिए। मर्यादा की प्रतिमूर्ति राम, जातिवाद का विरोध करने वाले राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आज के कुछ एक दिनों के बाद ये प्राण प्रतिष्ठा माननीय मोदी जी के द्वारा संपन्न होगी।
इस क्रम में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न करा लेते हैं, उसके बाद आप सभी लोग जब जिसकी तिथि, जब जिसका बार आवे उस समय जाएं। एक साथ पूरा देश अगर अयोध्या चला जाएगा, 100 करोड़ लोगों को सहन करने की क्षमता नहीं होगी। 100 करोड़ लोग अगर चले जाएं एक साथ अयोध्या में, तो आप कल्पना करें उन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा, उनको जलपान कहाँ से मिलेगा। 100 करोड़ लोग एक साथ कहाँ शौच करेंगे। इस नाते आप अपना प्रोग्राम थोड़ा डिले करके जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 22 तारीख के बाद सारे लोग एक साथ वहाँ जाना चाहेंगे और अपार भीड़ में अफरा तफरी मच सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि थोड़ा डिले करके जाए, थोड़ा मौसम भी गर्म हो जाए उस समय जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने हमें काफ़ी समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।